विरोध करते हैं इस भारत देश में, उनको भी मजबूर होकर के बाबा साहब की तस्वीरें लगानी पड़ी। तो हमारे लोग बाबा साहब को नहीं जानते। चिड़िया गांव के लोग कौन बाबा जानते हैं? जो न पढ़ा है न लिखा है, कहाँ पैदा हुआ कोई ठिकाना नहीं है, उसके पढ़े लिखे लोग नौकरी करते हैं। इंजीनियर साहब इस गांव में और तमाम पदों पर बैठे लोग हैं, उसका पैर छूते हैं। अपने माँ बाप का पैर छूने का कोई आज नहीं रहता कि हम उठते हैं तो सबसे पहले हम अपने माँ बाप का पैर छुएंगे तो हमारे बेटा बेटी भी हमारा पैर छुएंगे। इनको ये पता नहीं, ये दूसरे के पैर छूने में अपना गर्व महसूस करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने सुना बुद्धम शरणं गच्छामि, जब हमें बुद्धि की शरण में जाना है, बुद्धिमान बनना है, ज्ञानवान बनना है और उस रास्ते पर चलना है, तो ज्ञानवान कोई भजन गा के ज्ञानवान नहीं होता। आपका कल्याण किसी भजन से नहीं होगा। आपका कल्याण कब होगा? बाबा साहब की तस्वीर है जिन्होंने जीवन भर में संघर्ष करके पढ़ाई की और भारतीय संविधान की रचना की, और जिस संविधान के बदौलत आज आप लोग इस तरीके से शिक्षा से बैठी हैं, हमारा समाज कुर्सियों में बैठा है, बाबा साहब की देन है और संविधान की देन है। अगर जिस दिन संविधान नहीं रहेगा उस दिन नंद किशोर वर्मा यहाँ बोल सकेंगे ना आप लोग सफेद कपड़े और अच्छे कपड़ों में रह सकोगे, गाड़ी बंगला आपको नसीब बाबा साहब की बात है। हमारे गाँव भर में तलाश लो, शायद एक दो घर में बाबा साहब की तस्वीर निकल जाए। साबित करती है कि माननीय इंजीनियर साहब के यहाँ भी ये तस्वीर नहीं आई, और ये अपने हिसाब से आप पूरी जिंदगी भर इंजीनियर रहे हैं। सारे साथी नहीं जानते होंगे, आप हमारे बचपन के साथी हैं, हमारे क्लास फेलो रहे। हम दोनों लोग साथ ही शिक्षा ग्रहण किए हैं, से इंजीनियर बन गए, और मेरे सिवा कोई भी हमारे साथ पूरे क्षेत्र में कोई ऐसा साथी नहीं रहा जिसको नौकरी ना मिली हो। उसको छोड़कर हमने नौकरी कोशिश करी, नहीं मिली कोई बात, लेकिन बाबा सिंह साहब के बदौलत मैंने एलएलबी किया, वकील बन गया। तो आज जो है हमें बहुत सारे अवसर खुल गए, जैसे सारे लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए कि इन्होंने पूरा जीवन नौकरी किया, पंजाब में रहे, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में रहे, हो सकता है बिहार भी गए और तमाम पूरा भारत है, वहाँ नौकरी किए, बहुत सारा पैसा कमाए, लेकिन गांव इलाके में नहीं रह पाए। भाई बाहर रहता आदमी तो गांव में आया, कब आया? जब उसके यहाँ शादी पड़ी, बहुत खास नाते रिश्तेदारों के यहाँ गए होंगे, सब नाते रिश्तेदारों के यहाँ छुट्टियाँ नहीं मिली होगी, तो जरूरत है कि हम बुद्धि की शरण में गए। तो बुद्धि की शरण में जाने का ये लाभ हमको मिला। मैं 2004 में बदल गया और मैं पहला इस इलाके का पोखरे पर बने क्योंकि मैं एलएलबी हूँ, मैं किसी पैर में तो छूंगा नहीं, जिसकी जरूरत है मेरा पैर छुए, उससे हम इसमें विश्वास नहीं करते। पैर हमेशा पैर मक्कार आदमी छूता और छुआ, जिसको काम पड़ गया, मेरा बाबू जी के पैर छू लिया, काम निकाला, और फिर जब से गुजरा तो गर्दन घुमा चला गया, नमस्ते नहीं करता, क्योंकि पैर बहुत आसानी से नहीं छूता। उस व्यवस्था में पैर छूने की व्यवस्था है कि कुछ लोगों का पैर छुआ जाता है सजो, चाहे वो अच्छा करें, चाहे वो चोरी करें, चाहे डकैती करें, चाहे हमारा गर्दी करें, चाहे लूट करें, चाहे जो मक्कारी करें, लेकिन उनका पैर छुआ जाता है। हमारे लोगों को पता ही नहीं रहता कि हम पता करें किसका पैर छूना चाहिए। सबसे पहले हमें सोचने की जरूरत है कि परम पूज्य श्रद्धेय श्री कुलपतराम जी की फोटो लगी है। आप लोगों को पता होगा इस गांव में मैं बहुत छोटा था, शायद 18-20 साल का रहा होगा, तब पहली बार आया। फिर मैं 2005 में आया था, उसके बाद इधर 4 दिन पहले आया था भैया जी साहब से मिलने। जब ये पता चला कि जो है चाचा जी ने, जबकि हम लोग 28 जनवरी को गोंडा में ही थे, लेकिन जानकारी नहीं हुई तो उनके दाह संस्कार में नहीं हो पाए, इसका मुझे बहुत कष्ट हुआ। जरूरत है हमें इस चीज़ की जानने की कि आज बाबू जी की तस्वीर यहाँ लगी है। अगर यहाँ जो लोग रहेंगे, जैसे भैया राम कृपाल जी हैं, इनके बच्चे हैं, यहीं रहेंगे, साहब बोल रहे हैं, कभी कभार आते जाते हैं, तो बाबू जी को यदि इच्छा होगी ना रोज सही महीने जब भी समय आवे, और नहीं तो 28 जनवरी निश्चित रूप से उनके स्मृति में एक सभा करके अपने नाते रिश्तेदार समाज मित्र जिनको जैसी हमारी क्षमता हो ये काम तो निश्चित ही करेंगे। क्योंकि अब हमारे लोगों के बीच में आ गए हैं, तो हमें ये रास्ता चुनना चाहिए कि हमें सम्मान किसको देना है और किसको हट के रहना है, कि हम इंसान
और इंसान का कर्तव्य है जो हमें इज्जत दे उसको हम इज्जत दें, हम अपमान किसी का न करें, किसी की बेइज्जती न करें। लेकिन जैसे अभी आपने कहा था प्राणादि पाता बेरमणी शिक्षा पदम समाज, यानी प्राणी हिंसा न करें, आपने उसमें थोड़ा छोड़ा। हम प्राणी हिंसा तो न करें, लेकिन आप हमको दौड़े में लाठी लेके मारने, तो हम क्या आपको फूल बरसावें? हम अकारण प्राणी हिंसा न करें, कारण बन जाए अगर हमको कोई मारने आ रहा हो तो हम बचाव में उसको मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तथाकथित की व्यवस्था में नहीं है। लेकिन अकारण न मारे, जैसे बहुत लोग जा रहे हैं, कुत्ता बैठा है, आपने पैर से मार दिया, डंडे से मार दिया, कोई जरूरत नहीं। हम अकारण हिंसा न करें, लेकिन अपने बचाव में कुछ भी जरूरत पड़े तो वो काम करें। तो साथियों, जो हमें सम्मान नहीं देता उससे हमें सतर्क होने की जरूरत है। बाबा साहब ने संविधान दिया और 74 वर्ष संविधान लागू हुए भी बीत चुका, लेकिन हमारे समाज को ये मालूम नहीं है कि हमें किसको सम्मान देना चाहिए और किसको सम्मान नहीं देना चाहिए, कहाँ हमें जाना चाहिए, कहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। जहाँ गैर बराबरी हो, जहाँ ऊंच नीच हो, जहाँ हमें इज्जत सम्मान न मिले, वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। इतनी बहनें बैठी हैं, ये अपने मन में सोचें, चिंतन करें, क्या इनके हाथ का बनाया सारे समाज के लोग खाते हैं? नहीं खाते। हम गलत बोलेंगे, हमें रोकिएगा। आप लोग खाना बनाइए और सब समाज के लोगों को बुलाइए, सारे लोग पहले पता करेंगे बनाया कौन है। अगर आप लोगों ने बनाने का काम किया है तो उसको नहीं खाएंगे, लेकिन आपका वही रुपया जो आपने जेब से निकाला है उसको ले लेंगे। तो हमें जानने की जरूरत है कि हम पूजा किसकी करें। असली चीज है कि हम पूजा किसकी करें। पूजा तथागत बुद्ध की इसलिए करें, उनके बताए उनके विचारों की पूजा इसलिए करें कि उन्होंने एक संदेश दिया था कि मानव मानव एक समान, बुद्ध धर्म की पहचान। और इस धरती पर जितने भी धर्म हैं, सब धर्म में गैर बराबरी है, कहीं न कहीं गड़बड़ी जरूर है, लेकिन तथागत बुद्ध के धर्म में कहीं गैर बराबरी नहीं है। हर इंसान इंसान है। बुद्ध का स्थान पूरे विश्व में हर जगह है, लेकिन जिस धर्म जिस व्यवस्था में हमारे समाज के लोग आज ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं वो पूरे विश्व में नहीं है। केवल आपके भारत में ही वो की व्यवस्था है, बाहरी व्यवस्था नहीं है। तो हमें जानने की जरूरत है कि बुद्ध को क्यों माने। बुद्ध को इसलिए माने कि जैसे हमारे घर में, हमको जो लोग न जानते हो, पैदा में कुर्मी घर हुआ था, लेकिन 2004 से मैं जो मेरे घर का बनाया खाता है उसी के घर में खाता हूँ और उसी को खिलाता भी हूँ। ये नहीं कि हम दूसरे लोगों को बुला के खिलाएं, वो चूल्हा चौका अलग बनवावे वो खाए, ऐसा हमारे यहाँ 2004 के बाद नहीं हो रहा। ये हमें जानने की जरूरत है, ये हमें मानने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। जैसे आप अपना नाम बताएंगे तैसे लोग पूछते हैं अगवा, जैसे आप अपना नाम बताएंगे, किसी ने पूछा क्या नाम बताए, इंजीनियर रामचेल, कहेंगे आओ भैया अगवा। अब अगवा न सींग जामा है न पूछ जामा है, लेकिन वो इसलिए पूछना चाहते हैं कि उससे अगवा से जाति पता चलेगी और जाति के हिसाब से सम्मान मिलेगा, अपमान मिलेगा, उठने बैठने मिलेगा।